एपिसोड 68 रुद्र की बेरहमी, रुद्र और परी। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र परी को बचा लेता है, पर रुद्र के हाथ जल जाते हैं। इस बात से रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर परी को चेक करके रुद्र के हाथ की पट्टी करके निकल जाते हैं और दिशा बबीता आंटी परी के कपड़े चेंज करते हैं। अब आगे बबीता आंटी और दिशा रुद्र के रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रुद्र डोर के बाजू में ही खड़ा था। रुद्र एक नज़र बबीता आंटी को देखता है और अंदर चला जाता है। बबीता आंटी रुद्र को अंदर जाता देख के उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिशा को लेके नीचे चली जाती है। रुद्र रूम में आता है और परी को देखता है जो अभी भी बेहोश थी। रुद्र परी के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है और उसे देखता है। परी का शरीर अभी भी हल्का हल्का लाल था। ये देख के रुद्र डॉक्टर ने जो क्रीम दी थी वो अपने हाथों में लेता है। रुद्र के हाथ भी जले हुए थे पर उसे दर्द हो ही नहीं रहा था, उसके लिए ये दर्द कुछ भी नहीं था। रुद्र वो क्रीम अपने हाथ के एक उंगली पर लेता है और परी के हाथों पर हल्के हाथों से लगाने लगता है ताकि उसे दर्द ना हो। परी बहुत नाजुक है, ये बात रुद्र को बहुत अच्छे से पता है। परी के हाथों पर क्रीम लगाने के बाद रुद्र परी के मासूम चेहरे को देखता है और उसके माथे पर किस करता है और परी के गर्दन में अपना मुंह छुपा लेता है और उसकी खुशबू को सूंघने लगता है और खुद को शांत करने लगता है। रात के 11 बजे राका का बंगला। राका अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे बेचैनी होने लगता है। वो बेड पर तड़पने लगता है, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे राका तड़प रहा था। राका जद से अपनी आंखें खोलता है और उठ के बैठ जाता है और बोलता है, कब तक तुम मुझे तरसाओगी परी, जब से तुम्हें छुआ है तब से मैं ठीक से सो भी नहीं पता हूँ। राका अपने बेड से उठ के अपने हाथ में शराब की बोतल लेके बालकनी में जाता है और शराब पीने लगता है और खुद को शांत करने लगता है। ऐसे ही करीब 1 घंटा बीत जाता है और राका पूरे नशे में डूब चुका था, पर परी के ख्यालों से बाहर नहीं आया। अब तो उसे और परी की याद आने लगी थी, उसका वो मक्खन जैसा मुलायम जिस्म राका को चाहिए था। राका गुस्से में शराब की बोतल जमीन पर तोड़ देता है और जैकी को कुछ मैसेज करता है। थोड़ी देर बाद जैकी राका के रूम के बाहर था। जैकी डोर नॉक करता है तो राका डोर ओपन करता है। जैकी राका की हालत देखता है और राका से बोलता है, बॉस वो लड़की गेस्ट रूम में है तो आप चले जाए। राका गेस्ट रूम में जाता है तो वहां पे एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब 25 साल की होगी। वो लड़की राका को देख के खुश हो जाती है क्योंकि राका एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके साथ रात बिताने के सपने बहुत लड़कियां देखती है। राका उस लड़की के पास आता है और उसके बॉडी को टच करने लगता है। राका उस लड़की को पागलों की तरह छूकर देख रहा था। वो लड़की राका की ये हरकत देख के अपने मन में बोलती है, ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं या इनसे रुका नहीं जा रहा है। राका उस लड़की को देख बोला, तुम्हारी बॉडी परी जैसी नहीं, उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है जैसे कि कोई मलाई हो, और तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, मुझे परी जैसी सॉफ्ट बॉडी चाहिए, मुझे परी चाहिए। उस लड़की को राका पे गुस्सा आता है क्योंकि राका उसकी बॉडी की इंसल्ट कर रहा था। वो लड़की राका को देखती है और बोलती, कितने नशे में है और कौन है वो लड़की जिसकी बॉडी इन्हें इतनी अच्छी लगी कि नशे में भी उसके गुण गा रहे हैं। राका वहां से जाने लगता है और जाते और नशे की हालत में बोलता है, सोन परी, मेरी सोन परी बहुत खूबसूरत है, बहुत जल्द वो मेरे पास होगी मेरे बेड पर। वो लड़की राका का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। वो लड़की राका को सेड्यूस करने लगती है। राका उस लड़की को देखता है और उसे अपने गोद में उठा के बेड पे पटक देता है और अपने कपड़े निकाल के उसके ऊपर आता है। अब देखते ही देखते उस लड़की की चीखें उस रूम में गूंजने लगती है। सिंघानिया मेंशन। रुद्र परी को अपने बाहों में लेके बैठा था, तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आता है। रुद्र फोन पिक करता है और परी को देखता है और कॉल पे बोलता है, मैं आ रहा हूँ। रुद्र परी को साइड में सुला देता है और अपने कपड़े चेंज करके एक नज़र परी को देखता है और रूम से बाहर आता है और डोर अच्छे से लॉक करता है। रुद्र पीछे मुड़ के देखता है तो सामने रॉकी और राघव थे। रॉकी रुद्र से बोलता है, चले। रुद्र कुछ नहीं बोलता और आगे बढ़ जाता है। राघव ड्राइविंग सीट संभाल लेता है और रॉकी राघव के बाजू में बैठ जाता है। रुद्र पीछे वाली सीट पर और का मेंशन से बाहर निकल जाती है। करीब 1 घंटे बाद का एक घर के सामने रुकती है। एक बॉडीगार्ड आके डोर ओपन करता है तो रुद्र बाहर आता है और उसे घर के अंदर जाता है। रॉकी और राघव भी रुद्र के पीछे जाते हैं। रुद्र एक बड़े सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा के बैठ जाता है तो एक बॉडीगार्ड रुद्र के सामने एक आदमी को लाके फेंकता है। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी, उसे बहुत मारा गया था। रुद्र उसे देखता है और बोलता है, किसके कहने पर किया है। वो आदमी बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। रुद्र के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है। रुद्र उस आदमी को देख बोलता है, तुझे क्या लगा, तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तूने ये सब किसके कहने पर किया है। रुद्र एक बॉडीगार्ड को देखता है तो वो बॉडीगार्ड एक बड़ा चाकू रुद्र के हाथ में देता है। रुद्र उस चाकू को लेता है और उस आदमी के थूदी पर रखकर उसके चेहरा ऊपर उठा के बोलता है,
मैं तो ये सब फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था, मुझे लगा तू सच बोलेगा तो तेरी मौत थोड़ी कम दर्दनाक होती, पर इतना बोलकर रुद्र ने उसके मुंह पर चाकू से वार किया जिससे उस आदमी की चीख निकल गई। रुद्र यहाँ ही नहीं रुका, रुद्र ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके हाथों पर चाकू से बेरहमी से वार करने लगा। रुद्र ने उसके पूरे शरीर पर चाकू से बहुत वार किए। रुद्र यहाँ ही नहीं रुका, रुद्र ने उस आदमी को अपने पैरों से बेरहमी से कुचला जब तक वो मर नहीं जाता। रुद्र उस आदमी को देखता है और उसके पास बैठ जाता है और चाकू को उठा के उसके छाती पे कुछ लिखने लगता है। पूरा लिखने के बाद खड़ा होता है और बोलता है, इसे इसके मालिक तक पहुंचा दो, और वहां से निकल जाता है। सब बॉडीगार्ड उस आदमी को देखते हैं और बोलते हैं, लगता है रुद्र सर आज बहुत गुस्से में है तभी तो इसकी ये हालत की है। दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, तूने अभी रुद्र सिंघानिया का गुस्सा और उनकी बेरहमी देखी कहाँ है, तू तो अभी नया ही, थोड़ा टाइम होने दे, तुझे भी पता चल जाएगा रुद्र बॉस की बेरहमी। वो बॉडीगार्ड बोलता है, रॉकी बॉस और राघव बॉस भी ऐसे ही है क्या? दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, रॉकी बॉस भी ऐसे ही है, राघव बॉस इतना नहीं, पर जब उनकी भी सटक जाती है तो वो भी ऐसे ही बेरहम बन जाते हैं। चल अब इसको इसके मालिक तक पहुंचा देते हैं। रुद्र घर पर आ गया था। रुद्र अपने रूम का डोर ओपन करता है और अंदर जाता है। परी को देख के उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जहां अभी तक कठोरता और बेरहमी दिख रही थी उस पे अब सुकून दिखने लगा था। रुद्र परी के पास जाता है। रुद्र परी के गाल को हाथ लगाने वाला था कि उसे अपने हाथों पर खून दिखता है। रुद्र अपना हाथ हवा में ही रोक देता है और वहां से सीधा वॉशरूम में जाता है और शावर ऑन करता है। रुद्र अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है और नहा के ट्राउजर पहन के बाहर आता है और बेड पे परी के पास जाता है। परी को देख के परी के गाल पे किस करता है। इतने से उसका पेट नहीं भरता तो रुद्र परी के दूसरे गाल पे भी किस करता है। इतने में भी रुद्र का पेट नहीं भरता। रुद्र अब परी के पूरे चेहरे पर किस करता है। रुद्र अब परी के गर्दन पे आता है और उसे वहां किस करने लगता है। ऐसे ही किस करता रहा था। परी अब कसम साने लगी थी। परी का हिलना डुलना रुद्र को अपने होश में लाता है। रुद्र परी को देखता है और बोलता है, पता नहीं क्या लगाती हो अपने स्किन पर जो इतनी सॉफ्ट और मुलायम है, जब भी तुम्हारे पास आता हूँ अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। इतना बोल के रुद्र परी को अपने आप से पूरी तरह चिपका लेता है और आंखों को बंद करता है। परी की खुशबू को सूंघते सूंघते रुद्र भी सो जाता है। डन। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर दो यार। आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है स्टोरी लिखने में। अगर आप लोगों को ज्यादा एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।